नमस्कार, मैं अंजलि फुटाने, प्रिंसिपल ऑफ डीएवी हाई स्कूल मलाड वेस्ट। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगी बोध मार्ग फाउंडेशन के जो फाउंडर है विभूश्री रिवेश वदेजी साहब से, क्योंकि ये जो नया कंसेप्ट आज हमने स्कूल में इंट्रोड्यूस किया, जो हमें पता नहीं था। लास्ट ईयर हमें तेजल मैम एंड हमारे एक स्टूडेंट है समीर भाटकर साहब, वो आए थे एंड ये कंसेप्ट हमारे सामने उन्होंने रखा कि बोध मार्ग फाउंडेशन का एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो बच्चों के लिए हम लोग इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, तो क्या आप करना चाहोगे। तो सबसे पहले तो मुझे लगा कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, बहुत सारे एक्टिविटीज़ करना पड़ रहा है, तो उसमें ये एक और आया है तो क्या करें। तो थोड़ा सा हमने इसके बारे में इंक्वायरी किया, थोड़ा सा वक्त ले लिया एंड देन पता चला कि ये समथिंग डिफरेंट, कुछ तो अलग है और हमारे बच्चों के लिए ये मतलब यूज़फुल हो सकता है, ख़ास करके उन बच्चों को जो बहुत ज़्यादा नॉटी है, जिनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी है लेकिन वो एनर्जी फ्लो सही तरीके से नहीं हो रहा है। हम लोग ट्रेडिशनली उनको आज भी ये करते हैं, ट्रीट करते हैं कि उनको एक जगह पे चुप बिठाना या तो उनको पनिशमेंट देना, उनके पेरेंट्स के साथ बात करना होता है, काउंसलिंग भी होता है उनका, लेकिन ये समथिंग डिफरेंट लगा मुझे। इसके लिए मैंने सोचा कि चलो इस साल से दिस एकेडमिक ईयर से एक 8th स्टैंडर्ड के बच्चे जो है हमारे, उनके लिए हम लोग ये इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो हमने उस हिसाब से टाइम टेबल में चेंजेस किए। एवरी फ्राइडे उनको 2 लेक्चर्स जो पीटी के लेक्चर्स है वो उनको मैंने एकोमोडेट करके दे दिए। पहले तो बच्चे थोड़े नाराज़ हुए कि उनका पीटी के लेक्चर्स गए हैं, खेलने अभी कम मिलेगा, तो थोड़े से नाराज़ थे। उनका पहले इंटरव्यू ले लिया था, फिर उनके पेरेंट्स को भी यहाँ पे बुला के इंटरव्यू में सब बताया था कि हम लोग किस तरह से क्या करने जा रहे हैं। तो वो लोग एग्री तो हो गए, लेकिन शुरू में जैसे मैंने कहा कि बच्चे थोड़े नाराज़ थे ही, तो पहले लेक्चर में उनको थोड़ा सा अजीब लगा, ये कुछ तो अलग है। फिर दूसरे सेशन से उनको लगने लगा कि हाँ, हमारा पीटी का लेक्चर गया है लेकिन हमें उससे भी ज़्यादा कुछ और अच्छा करने मिल रहा है। बहुत सारे एक्टिविटीज़ में वो इन्वॉल्व हो रहे हैं, अलग अलग के गेम्स है उसमें साउंड थेरेपी था, उसमें पेंटिंग के कुछ सेशंस थे, ऐसे अलग अलग। मैंने हर एक सेशन तो अटेंड नहीं किया, लेकिन मुझे पता चल रहा था कि बच्चे इन्वॉल्व हो रहे हैं एंड वेट भी कर रहे हैं हर फ्राइडे का कि हाँ ये होने वाला है हर फ्राइडे करके। तो ये होता रहा एंड देन हमने महसूस किया कि बाय द एंड ऑफ 10th सेशन की थोड़ा उनमें कामनेस आने लगा है। बहुत ज़्यादा उछल कूद कर रहे थे, सुनते नहीं थे, इधर भागो उधर भागो, तो थोड़ा सा उसमें चेंजेस आ गया है एंड कामनेस है, फोकस उनका बढ़ गया है एंड उनके क्लास टीचर्स और पेरेंट्स भी बता सकते हैं उसके बारे में कि क्या पॉजिटिव चेंजेस उनमें आ गए हैं। ऑफ कोर्स ये 10 सेशन का ही परिणाम है, अगर ये कंटिन्यू रखा जाए पूरे साल भर तो यकीनन अच्छे चेंजेस जो है वो टिके रहेंगे। अभी मैं देख रही हूँ चेंजेस है, लेकिन शायद अभी आगे 2-4 सेशंस के बाद या 2-4 महीने के बाद ये उनमें रहना चाहिए, मतलब टिकना चाहिए। तो उसके लिए मैं आपसे विनती करना चाहूँगी जो फाउंडर जो है विभूश्री वदे सर जी से कि ये स्कूल में आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके जो माउलीज़ है, जो ट्रेंड माउलीज़ है, हमसे ज़्यादा वो इसके बारे में अच्छे तरीके से ले सकते हैं। और कभी भी बच्चों को ऐसा है ना कि जो रोज़ के रेगुलर टीचर्स हैं उनसे सुनना, और कभी कभार जो आते हैं वंस इन अ वाइल, वंस इन अ वीक, तो उनसे सुनना उनको थोड़ा और अच्छा लगता है जो बाहर के लोग हैं, और वो बराबर उस तरीके से जो बताया जाए उस तरीके से वो बिहेव करते हैं। तो ये अगर पूरा साल भर रखा जाए एक ही स्टैंडर्ड को तो और अच्छा रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। एंड ऑफ कोर्स मैं और धन्यवाद देना चाहूँगी, आपने आज मुझे जो गिफ्ट दिया है, जो साउंड ट्रैक का जो लिंक मुझे मिला है, मैं शुरुआत करूँगी। बिकॉज़ हमारा हर एवरी डे मॉर्निंग में नेशनल एंथम होने के बाद 5 मिनट बच्चों को दिया जाता है परिपाठ के लिए, हम लोग उसको परिपाठ बोलते हैं। परिपाठ में 3 मिनट्स का मेडिटेशन होता है। ऑफ कोर्स ये ज़्यादा, इसका जो ड्यूरेशन है वो ज़्यादा है, 25 मिनट्स, उतना तो हम लोग कभी कभार ही दे पाएंगे, बट एवरीडे अगर देना है, इफ़ेक्टिव होना है, तो मैं एवरीडे 5 मिनट दे सकती हूँ, जिसमें ये म्यूज़िक हम लोग बजाएंगे, चालू करेंगे एंड उस हिसाब से बच्चों में कंसंट्रेशन जो है वो यकीनन बढ़ेगा, ऐसा मेरा विश्वास है।
तो ज़रूर ये मैं इसका यूज़ करूँगी। और मैं सारे माउलीज़ को जो हमारी कोऑर्डिनेटर है तेजल मैम, सबका धन्यवाद, सारे बच्चों की तरफ से, हमारी स्कूल की तरफ से एंड संस्था की तरफ से, जिन्होंने परमिशन भी दिया था इसके लिए, उन सब की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। ये जो मिशन है लेहार, जो लर्निंग विथ हारमनी का शॉर्ट फॉर्म है, इट्स रियली वेरी meaningful project name. The students are learning with harmony, I can say. So thank you so much for this project mission, Lehar. Thank you.